खबर आपको दें कि साबिक रुकन कौमी असम्बली और JDA की तर्जुमान सायरा बानो ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बात करते हैं डॉनिस के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं JDA को? देखिए, जो सायरा बानो है ये सबका रुकन कौमी असम्बली हैं और JDA के तर्जुमान भी हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं निसार दुरानी, इन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इन्होंने कहा है कि इनकी ला एसोसिएट रही हैं साइमा आगा, इनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है और इससे जाहिर होता है कि इनका जो ताल्लुक है उनके साथ है और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवाल उठते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो साइमा आगा हैं ये बिल्कुल इनकी ला एसोसिएट रही हैं और निसार दुरानी भी 30 साल तक वकालत करते रहे और बहुत सारी खवातीन उनकी ला एसोसिएट रही हैं, लेकिन अभी तक इनसे बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं होता और ना ही कोई इस तरह का ताल्लुक है कि ये उनकी करीबी अजीज हैं। लेकिन इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बिहाफ के ऊपर इनको टिकट दिया गया है और निसार दुरानी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और इससे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान सदुज़ई। सायरा बानो के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया, आइए आपको सुनवाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिजर्व सीट MPS में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा